खजाना खोजने वाली फिल्में तो आपने बहुत ही देखी होंगी, जिसमें कई बार पुरातत्ववादियों को सोने चांदी का एक बड़ा भंडार मिल जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो भैया मिस्र में 1922 में ऐसा ही हुआ था। आर्कियोलॉजिस्टों ने एक ऐसी मम्मी खोज निकाली थी जो सिर्फ एक राजा का शव ही नहीं था, बल्कि उसके साथ काफी मात्रा में सोना भी दफन था। ये मम्मी टूट यानी तूतनखामेन की थी। लेकिन आखिर ये तूतनखामेन था कौन और ये इतना मशहूर क्यों था और इसकी कब्र को रहस्यमय क्यों कहा जाता है, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें आप। प्राचीन मिस्र में राजा को फेरो कहा जाता था। तूतनखामेन 18वें राजवंश के अंत का शासक था। इसकी कब्र मिलने से पहले माना जाता था कि यह बेहद मामूली इंसान है, लेकिन 1922 में किंग्स घाटी में हुई खोज ने उसे खास बना दिया था। साल था 1922 और एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के नेतृत्व में एक दल ने मिस्र के राजाओं की घाटी में तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई शुरू की। तूतनखामेन को राजा टूट के नाम से भी जाना जाता था। वह मिस्र का फेरो था। पुराने जमाने में मिस्र के राजा महाराजाओं को फेरो कहते थे, जिसने 1333 ईसा पूर्व में केवल 9 साल की उम्र में मिस्र पर शासन करना शुरू कर दिया था। उनकी मौत के बाद परंपरा के अनुसार उसके शव को मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया गया था। उसकी मम्मी के साथ ढेरों कलाकृति, गहने और खजाने भी उसके कब्र में दफनाए गए थे। रेगिस्तान के रेत ने तूतनखामेन के मकबरे को कहीं छिपा दिया। 3000 से अधिक वर्षों तक मकबरा छिपा रहा। 4 नवंबर को कार्टर की टीम को रेत में दबी मकबरे की पहली सीढ़ी मिली। अगले दिन उनकी टीम ने पूरी सीढ़ी को खोज निकाला था और नवंबर के अंत तक एक चेम्बर, एक खजाना और मकबरे का दरवाजा सामने ला दिया। दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने के बाद कार्टर ने 26 नवंबर को सोने के खजाने से भरा एक कमरा देखा। हालांकि तूतनखामेन की मम्मी वाले ताबूत का पता काफी बाद में चला था। तूतनखामेन या किंग टूट के बारे में 1922 तक दुनिया नहीं जानती थी। उसके मकबरे में हजारों कलाकृतियां, एक ताबूत और भी कई प्रसिद्ध चीजें थी। मकबरे के सामान को लिस्ट करने में ही कार्टर और उनकी टीम को लगभग 10 साल लग गए थे। मकबरे की खोज के बाद से किंग टूट दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिस्र के फेरो और वैज्ञानिकों तथा स्टूडेंट के रिसर्च का विषय बन गए थे। तूतनखामेन के पिता अखेनातेन ने अपने लोगों को एटन यानी कि सूर्य देवता की पूजा करने का आदेश दिया था। इस फरमान से पहले प्राचीन मिस्र एक बहुदेववादी समाज था, जिसका अर्थ है कि वह एक के बजाय कई देवताओं की पूजा करता था। जब अखेनातेन की मृत्यु हुई तो तूतनखामेन ने उसकी जगह ले ली। वह सिर्फ उस समय 9 साल का था। सलाहकारों की सहायता से टूट ने अपने पिता के कई फैसलों को उलट दिया था। उसके बाद मिस्र में बहुदेववाद को वापस लौटाया। टूट ने 1 दशक से भी कम समय तक शासन किया और 18 से 19 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। टूट की मौत पर कई सालों तक रहस्य बना रहा। कईयों का मानना है कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जबकि अन्य लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु एक दुर्घटना थी। हालांकि किंग्स की घाटी में उनके मकबरे की खोज के लगभग 1 सदी बाद वैज्ञानिकों ने डिजिटल इमेजिंग और डीएनए परीक्षण का उपयोग करके यह पता लगाया कि टूट की मौत मलेरिया से हुई थी। आधुनिक तकनीक ने तूतनखामेन के आसपास के अन्य रहस्यों पर भी प्रकाश डाला। वर्षों से लोगों ने अनुमान लगाया था कि राजा टूट के मकबरे में मिस्र की एक प्रसिद्ध रानी और अखेनातेन की पत्नी नेफर्टिटी के अवशेषों को रखने के लिए छिपे हुए कक्ष हो सकते हैं। यह थ्योरी तब खारिज हो गई जब रडार परीक्षण में यह पता चला कि किंग टूट की कब्र में कोई छिपा हुआ कक्ष नहीं है। वैसे तो मिस्र में आपको अनेकों पिरामिड और उनकी कब्रें मिल जाएंगी, पर आखिर तूतनखामेन के ही कब्र को क्यों रहस्यमय कहा जाता है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तूतनखामेन के मकबरे के साथ 5000 अन्य चीजें मिली थी, जिनमें से ज्यादातर सोना ही था। इस मकबरे की पूरी खुदाई में 6 साल का समय लग गया। खजाने से भरे 5 कमरे भी मिले थे, जिसमें सिंहासन, मूर्तियां, फर्नीचर और हथियार भी थे। तूतनखामेन का ताबूत जिस कमरे में था उसकी ईंट सोने से ढकी हुई थी। तूतनखामेन की कब्र 3 टुकड़ों वाले ताबूतों में थी, जिसमें सबसे बाहरी लाल पत्थर का था। सबसे अंदर का हिस्सा ठोस सोने से बना हुआ था, जिसका वजन लगभग 110 किलोग्राम आंका गया था। फेरो की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए एक मुखौटा तैयार किया गया था, जो सोने का बना हुआ था। मकबरे के अन्य कमरों की दीवारों को यात्रा से जुड़े चित्रों से सजाया गया था। इस ताबूत की खोज से जुड़ी फंडिंग ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज कार्नवन ने की थी, जिसकी 1923 में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कई लोगों का मानना है कि सोते हुए राजा को परेशान करने का नतीजा था जो उन्हें भुगतना पड़ा, और भी अनेकों परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ा था जिन्होंने इस कब्र की खुदाई की थी, या फिर कहीं न कहीं वो इस खुदाई में
जुड़े हुए थे। दोस्तों आज भी हो सकता है कि मिस्र की उस रेत वाली जमीन के नीचे कई कब्र दफन हो सकते हैं जो बाद में कभी हमारे सामने आ भी जाए, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है और अगर उन्हें इसी तरह के किसी रहस्यमय फेरो या कब्र के बारे में पता चलता है तो जरूर इस पे काम करेंगे। खैर जो भी हो, आपका इस सबसे कम उम्र के फेरो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।